हेलो एवरीवन, वेलकम टू hindivideo24.com। लास्ट वीडियोस में हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को कैसे रिकॉग्नाइज करें, मतलब कैसे पहचानेंगे, है ना। तो देखिए, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी वर्ब्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, जिनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो वर्ब दी गई हैं, तो इनमें से एक ट्रांजिटिव है और एक इनट्रांजिटिव है। मतलब जैसे कुछ थोड़ा सा स्लाइड स्पेलिंग में स्लाइड चेंज करके किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव से इनट्रांजिटिव बिहेव करवाया जा सकता है। जैसे आप हिंदी का एग्जाम्पल ले लें कि अपन किसी चीज़ को बोलेंगे उठना या उठाना, है ना। तो उठने के लिए कोई भी व्यक्ति खुद से उठ सकता है या खुद कर, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, ये इनट्रांजिटिव। और उठाना, जब हम उठाना बोलेंगे तो उसके लिए किसी अदर पर्सन की, यानी जो काम हो रहा है वो किसी और दूसरे पर ट्रांसफ़र होगा, यानी दूसरे का भी यहाँ पर योगदान होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, इंग्लिश में भी कुछ ऐसी वर्ब्स रहती हैं जिनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करके ट्रांजिटिव से इनट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव उनको बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, राइज का मीनिंग होता है उठना या उगना भी होता है। और रेज मतलब होता है उठाना। इसमें से एक ट्रांजिटिव है और एक इनट्रांजिटिव है। तो आइए चेक करते हैं कि कौन सी ट्रांजिटिव और कौन सी इनट्रांजिटिव है। तो इसके लिए देखिए, राइज शब्द हम सुनते हैं तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इसका एक एग्जांपल जो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, राइज सुनते हुए सबकी मतलब माइंड में यही आता है ना। देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस सेंटेंस में देखिए, द सन हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और राइजेज यहाँ पे राइज वर्ब है, उसमें एस लगा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो देखिए, राइज के बाद में यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो क्या है, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन दिख रहा है। इनके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। चलिए, ये हम जानेंगे। इसके पहले कुछ मेन जो 3 बेसिक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है और प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है। तो ऑब्जेक्ट कौन कौन ले सकता है, या तो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है और प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है। तो वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है और प्रपोजिशन के पास। देखिए, और दूसरा चीज़ कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। यदि वो नाउन या प्रोनाउन में से कुछ है तो ही वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये मेन जो 3 चीज़ें हैं वो आप याद रखेंगे। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो हमने ये सेंटेंस देखा था, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जो ऑब्जेक्ट दिया गया वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, इन, जो कि यहाँ पे एक प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी वर्ब है ये कैसी वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। राइज हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मीनिंग होगा उठना या उगना, है ना। दूसरा देखिए, रेज का मीनिंग होता है उठाना। तो जैसे कोई भी चीज़ को बोलेंगे रेज योर हैंड्स, उठाना, तो ऑब्वियसली उससे ये स्पष्ट हो रहा है मीनिंग से कि ये जो क्रिया है वो अपने तक सीमित नहीं है, ये दूसरे तक भी इसका प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे रेज क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और योर यहाँ पर क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, और हैंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पे चूंकि कोई प्रपोजिशन बीच में नहीं आई है, तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है ये हमारा किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ये वर्ब से कैसे सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो हाँ, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो आदेशात्मक या जिसमें कुछ प्रे वगैरह की जाती है, वो डायरेक्ट वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे सेट डाउन,
गो देयर, शट डाउन, शट द डोर, इस टाइप से। तो देखिए इस सेंटेंस में एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेज योर वॉइस। तो यहाँ पर भी देखिए हमें वॉइस ऑब्जेक्ट दिया है, तो डेफिनेटली ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, रेज वर्ब जो हमारी है वो यहाँ पे किस तरह बिहेव कर रही है, ये कर रही है ट्रांसिटिव, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ब आपको और दिए हैं, फॉल और फेल। इसमें एक का मीनिंग होता है गिरना और दूसरे का मीनिंग होता है गिराना। तो पहले हम इसके वर्ब के फॉर्म्स देख लेते हैं। देखिए फॉल, फेल, फेलन, और फेल जो होती है उसका होता है फेल, फेल्ड, फेल्ड। इंग्लिश में देखिए काफ़ी ऐसी सारी वर्ब्स होती हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म किसी दूसरी का सेकंड फॉर्म होता है, या किसी का सेकंड फॉर्म किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फेल इस फॉल का सेकंड फॉर्म है ना, लेकिन इसमें एक का मीनिंग होता है गिरना और दूसरे का मीनिंग होता है गिराना। तो ये एक हमारी ट्रांसिटिव होगी और एक इंट्रांसिटिव होगी। देखिए सेंटेंस की हेल्प से हम देखते हैं कि कौन सी। वैसे तो यदि हम हिंदी में देखें तो हमें हिंदी देख के ही समझ में आ जाती है कि गिरना जो है वो इंट्रांसिटिव होगी और गिराना जो है वो ट्रांसिटिव होगी। लेकिन अब इंग्लिश में कैसे जज करें, चलो सेंटेंस देखते हैं। देखिए फॉल से अपन क्या ले लेते हैं, फॉल इन लव। तो आपने देखा होगा ये अक्सर फॉल इन लव, फॉल लव कभी नहीं कहा जाता, फॉल इन लव कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फॉल है, फॉल के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो फॉल वर्ब है वो हमारी कौन सी वर्ब कहलाएगी, यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है, ये इंट्रांसिटिवली बिहेव कर रही है। तो ये हमारी फॉल जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव कहला जाएगी। देखिए दूसरा फेल के बारे में हम देखते हैं। द वुड कटर फेल्ड ट्रीज वाइल हिज सन गैदर्ड द वुड। वुड कटर क्या कर रहा था कि जो ट्रीज को कट करके वो नीचे लकड़ियाँ गिरा रहा था, जबकि उसका सन मतलब बेटा क्या था, वो लकड़ियों को कलेक्ट कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द वुड कटर फेल्ड, फेल्ड के बाद में ये वाइल क्या है, एक कंजंक्शन है, तो ये सेंटेंस यहीं पे क्लोज हो जाता है ना। तो इसके पहले जो ट्रीज है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो डेफिनेटली ये कैसे बिहेव करेगी, ये वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो थ्री वर्ब्स का पेयर है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं और अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। देखिए ये हैं लाई, लाई और ले। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट वाला लाई है उसका मीनिंग होता है झूठ बोलना, इसका सेकंड फॉर्म होता है लाइड और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है लाइड। और जो दूसरा लाई होता है इसका मीनिंग होता है लेटना, मतलब खुद को कोई भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखना, खुद को, स्वयं को, इसका मीनिंग होता है लाई का। इसका सेकंड फॉर्म होता है ले और थर्ड फॉर्म होता है लेन। और देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका जो सेकंड फॉर्म है वो किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ले। तो ले के भी कई मीनिंग होते हैं इसका, जिसमें से वैसे तो इसके कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यदि आप अच्छे एक तरीके से देखा जाए तो वैसे इसका एक ही मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को रखना, अच्छे से रखना कहलाता है। देखिए तो वैसे इसका मीनिंग होता है लेटाना या रखना, या एक ले का मीनिंग होता है अंडे देना, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म होता है लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड होता है। देखिए अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि कौन सी हमारी यहाँ पे ट्रांसिटिव है और कौन सी यहाँ इंट्रांसिटिव है। देखिए शी लाइड टू मी, ये फर्स्ट वाला लाई मीन्स झूठ बोलना, उसने मुझसे झूठ बोला। देखिए शी के बाद में शी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे लाइड, लाइड के बाद में देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है, उसके बाद मी है। तो वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। तो डेफिनेटली ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इंट्रांसिटिव। हमारी लाई जो है वो फर्स्ट वाली वो इंट्रांसिटिव हो जाएगी। देखिए सेकंड हम देखते हैं, सेकंड का एग्जांपल देखते हैं। पुट योर हैंड्स अप एंड ले योर वेपन डाउन। पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करो, एंड ले के बाद में देखो यहाँ पे क्या दिया है, वेपन।
ये योर क्या है, यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन है और उसके बाद में ये जो वेपन दिया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसके पास ऑब्जेक्ट है तो ये डेफिनेटली कौन सी वर्ब होगी हमारी, ट्रांजिटिव, है ना। ये सेकंड वाली जो ले है इसका मीनिंग होगा, सॉरी ये हमारी थर्ड वाली है, थर्ड वाली वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड वाली, जिसका मीनिंग होता है कि रखना या लेटाना या लगाना या फिर अंडे देना, है ना। तो क्या है कि अपनी यहाँ पर अपने वेपन हथियार रखने की बात की जा रही है, तो क्या हथियार किसी और के द्वारा रखे जाएंगे, तो डेफिनेटली इसमें एक ऑब्जेक्ट है, हथियार को रख रहे हैं ना, तो ये हमारी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा है नेक्स्ट, सॉरी थर्ड, दे ले द टेबल फॉर द डिनर, तो डिनर के लिए जो टेबल है वो लगाना है, तो डिनर के लिए क्या लगाना है, टेबल लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, काम, इसके पास डेफिनेटली ले के बाद में द टेबल ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये सेकंड वाली, सॉरी थर्ड वाली है। देखिए फोर्थ वाला एग्जांपल देखते हैं, सी लेड द पपी इन द बास्केट, उसने पपी को, यानी पपी को क्या किया है, बास्केट में रख दिया, तो ये भी हमारी यहाँ पे कौन सी वर्ब है, ये भी हमारी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है, आई विल लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स, मतलब मैं लाई, ये हमारी सेकंड वाली है, लेटूंगा कितने समय के लिए, 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे लाई के बाद में डाउन दिया है, तो डाउन क्या है, डाउन एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिर प्रीपोजिशन आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, तो ये वर्ब जो है लाई, इसके पास में अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये कौन सी वर्ब है यहाँ पे, ये कैसे बिहेव कर रही है, इंट्रांजिटिवली बिहेव कर रही है। तो देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा है, आगे के वीडियो में और भी कई ऐसी वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए hindivideo24.com पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।